वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 6 यानी कि प्रेशर, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स जो चैप्टर है इसका रिवीजन करेंगे। हमारा जो रिवीजन होगा वो नोट्स के थ्रू होगा ताकि हम जल्दी से जल्दी रिवीजन कर पाए। और ध्यान रखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 100% क्लियरिटी रहे वीडियो में। एक चीज और है कि ये क्लास रिवीजन क्लास होगा, तो एक्सपेक्ट मत करिएगा कि हर चीज का थ्योरी आपको बताया जाए। सबसे पहले बात करें प्रेशर क्या होता है, तो किसी भी पार्टिकुलर एरिया पे लगने वाला फोर्स प्रेशर होता है। विंड यानी कि ब्लोइंग जो एयर होता है उसको विंड बोला जाता है, जो हवा जो चल रहा होता है उसको विंड बोला जाता है। स्टॉर्म यानी कि अगर हवा चल रहा है तेज और उसके साथ बारिश वगैरह भी हो रहा है जिसको स्टॉर्म बोला जाता है। और साइक्लोन क्या होता है, तो वैसा स्टॉर्म जो सी में उठता है, समुद्र में उठता है, उसी को साइक्लोन बुलाया जाता है। आइए सबसे पहले समझते हैं प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज प्रेशर। तो प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट का मतलब होता है हर एक यूनिट एरिया में। कहीं पे भी ये वर्ड आएगा इसका मतलब है कि एरिया डिवाइड में होगा। जैसे आप पढ़े हैं ना कि जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। इसका मतलब यही होता है कि जो टाइम होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि फोर्स डिवाइड में एरिया होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो चीज आता है, फोर्स और एक एरिया। प्रेशर दो चीज से रिलेट कर रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी चीज हम ऐसे लिखते हैं तो उसमें ऊपर वाला जो टर्म होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि प्रेशर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है कि फोर्स बढ़ाने के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा और एरिया कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। देखिए जैसे अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर घटेगा, क्यों? क्योंकि एरिया और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट देखिए फोर्स क्या होता है, किसी भी बॉडी पे लगने वाला पुश या पुल। यहाँ पे अगर बात कर ले तो फोर्स होता है पुश या पुल किसी बॉडी पे लगने वाला। और जिस एरिया का बात हो रहा है वो उस एरिया का बात हो रहा है जिसपे फोर्स लगेगा। यहाँ पे अगर कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन का बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला चीज है कि जो कोई भी आदमी जो बैग लेके जाता है, कॉलर पे टांग के जाता है बैग को, उसमें क्या होता है उसका एरिया जो होता है ना, अगर वो कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगता है। जैसे अगर आप देखिएगा हमारे कंधे पे जो बैग होता है उसका स्ट्रिप जो होता है ना इतना चौड़ा होता है, क्यों होता है? ताकि उसका एरिया ज्यादा रहे। और आपको पता है प्रेशर जो होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया से होता है, यानी अगर एरिया को ज्यादा कर देंगे ना तो प्रेशर हमारे सोल्जर पे लगने वाला अपने आप कम हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लार्जर एरिया है, यहाँ पे ज्यादा चौड़ा बैग है, तो क्या होगा, कम प्रेशर लगाएगा। अब एक चीज देख लीजिए, वेट क्या होता है, वेट सेम होता है बैग का, लेकिन एरिया चेंज होने के कारण क्या हो जाता है, प्रेशर भी चेंज हो जाता है। बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो गैस है हमारे इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, वो क्या करता है हमारे बॉडी पे चारों तरफ से लगातार प्रेशर अप्लाई कर रहा है और उसी को बुलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेयर कितना तक है, तो बहुत ज्यादा किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2 ये सब कंटेन है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकुलर अगर ह्यूमन बींग का बात करें, मान लीजिए ये पार्टिकुलर ह्यूमन बींग है, तो होगा क्या, इसके बॉडी पे एयर इधर से भी प्रेशर लगा रहा है, इधर से भी, इधर से भी, मतलब हर एक डायरेक्शन से एयर आपके बॉडी को चाह रहा है कि प्रेस करके क्रश कर दे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी ब्लड प्रेशर वगैरह नाम का चीज होता है। ठीक है, तो जो एयर प्रेशर लगा रहा है हमारे बॉडी पे उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। अब यहाँ देखिए प्रूविंग एयर इफेक्ट्स प्रेशर, और कैसे हम प्रूव कर देंगे कि एयर सब चीज पे प्रेशर लगाता है, इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है। सबसे पहले इफोर्ट नीड्स टू लिफ्ट, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इफोर्ट्स नीडेड टू लिफ्ट प्लेट इज हाई बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुशिंग डाउन। अगर मान लीजिए आप ऐसे यहाँ पे एक प्लेट को ऐसे रख दिए और आप इसको उठाना चाह रहे हैं, तो आप अगर इसको उठाना चाह रहे हैं तो क्या होगा, ये थोड़ा सा भारी होता है,
भारी होता है तो इसमें एक तो ग्रेविटी लगता है और दूसरा चीज होता है कि इसमें क्या लगता है, प्रेशर लग रहा है एयर का। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ एयर इसको हमेशा पुल कर रहा है नीचे से। यहाँ पे टेबल तो है लेकिन ऊपर से क्या कर रहा है, एयर इसको प्रेशर देके रख रहा है। वही तो मैंने कल बोला था आपको, जो चैप्टर 5 वाला था उसमें आपको बोला था कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो ये मत समझिए कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, बहुत सारा फोर्स लग रहा है। और वहां मैंने आपको बताया था कि पहले ग्रेविटी लगता है। एक और चीज आप सीख लिए कि एक और चीज लगता है, एयर भी प्रेशर अप्लाई करता है चारों तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एयर पुशेज आउट, वैक्यूम क्रिएटेड इनसाइड आउटसाइड एयर प्रेशर होल्ड्स इट इन प्लेस। अब होता क्या है कि अगर किसी भी चीज में से एयर अगर बाहर निकाल देते हैं तो अंदर क्या हो जाता है, वैक्यूम हो जाता है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए ये एक जग या फिर कुछ भी है, आप इसमें का पूरा एयर निकाल दे, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि पूरा एयर निकाल दे, थोड़ा सा एयर रहेगा ही रहेगा। लेकिन एकदम से बहुत सारा खाली कर दे एयर निकाल के, तो इसी जगह को वैक्यूम बोला जाता है। और स्पेस में जहाँ पे कुछ भी एयर नहीं रहता है उस प्लेस को भी वैक्यूम बोला जाता है। वैक्यूम का स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा। एग्जाम पॉइंटर है, एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर हमेशा हाई से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए हर एक दिन में, एवरीडे में कुछ विंड का फिनोमेना होता है। जैसे अब देखिएगा, जैसे ही हवा बहता है क्या होता है, पेड़ सब इधर से उधर झुकने लगता है। क्यों? क्योंकि एयर क्या कर रहा है, उस पर प्रेशर लगा रहा होता है, एयर फोर्स लगा रहा होता है। और वही फोर्स क्या करता है, प्रेशर को कहीं ना कहीं अप्लाई करने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, वाई आर होल्स मेड इन बैनर्स होर्डिंग्स। कभी देखिएगा बैनर वगैरह किसी चीज का पोस्टर लगा होता है ना, उसमें छोटा छोटा होल्स होता है, पता है क्यों? ताकि एयर इससे पास कर जाए और इसको कहीं वियर या टीयर ना कर दे, मतलब ये फट ना जाए बैनर। इसके लिए इसमें एयर होल्स बने होते हैं ताकि एयर इससे पास कर जाए और इस पे ज्यादा प्रेशर ना लगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर, लाइटनिंग कंडक्टर नाम का एक चीज होता है। ठीक है, क्या होता है लाइटनिंग कंडक्टर? तो जो हाई राइज बिल्डिंग होता है उस पे ज्यादा चांस रहता है कि उस पे थंडर स्टॉर्म यानी ठनका गिर जाए। उसके लिए उस पे एक चीज लगता है, एक इंस्ट्रूमेंट लगता है जिसका नाम होता है लाइटनिंग कंडक्टर। ये क्या होता है, एक मेटल रॉड जो बिल्डिंग के सबसे ऊपर से लेकर नीचे तक रहता है और ये ग्राउंड तक नीचे आता है। ध्यान रखिएगा, ये ग्राउंड तक नीचे जब आएगा तो ये इसको कुछ ऐसे दिखाया जाता है। और ये लाइटनिंग कंडक्टर क्या करता है, मान लीजिए अगर यहाँ से एक क्लाउड है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, मान लीजिए प्लस प्लस चार्ज आ गया, तो ये क्या करता है, एक्सेस चार्ज जब इस पे गिरता है, थंडरस्टॉर्म बेसिकली चार्ज ही होता है, उसको क्या कर देगा, नीचे और तक भेज देगा ताकि इस बिल्डिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसको बुलाता है लाइटनिंग कंडक्टर। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है इजी पाथ फॉर इलेक्ट्रिकल चार्ज को, इलेक्ट्रिकल चार्ज के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करता है ताकि वो क्या हो सके, सेफली ग्राउंड तक पहुंच जाए। बात करें साइक्लोन का, तो साइक्लोन का जन्म कैसे होता है? सबसे पहले जो ओशन है, जो भी मतलब समुद्र है, सी है, ओशन है, उसमें से क्या होता है, पानी जो होता है गर्म होता है। क्यों? ड्यू टू द सन हीट, सूरज का जो हीट होता है उसके कारण वो गर्म होता है। गर्म होगा तो क्या होगा, वो मॉइस्ट रहेगा क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं वेपर प्रेजेंट होगा ना उसमें, और वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा। जब ऊपर उठेगा तो बहुत ऊपर जाएगा और यहाँ पे ये जो भाप था, जो वेपर था, ये कंडेंसेशन प्रोसेस को अपनाएगा क्योंकि ऊपर जाके कूल होगा और वहां से बारिश बन के नीचे आएगा। और हीट इज ट्रांसफर्ड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग कंडेंसेशन। उस समय हीट क्या होगा, जब ऊपर जा रहा होगा कंडेंसेशन के प्रोसेस के समय, ये जब ठंडा हुआ होगा तो इसमें का हीट बाहर एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो गया होगा। और उसके बाद क्या होगा, सराउंडिंग एयर वार्म्स अप एंड राइजेज फास्टर। और बगल का जो एयर होगा, यहाँ का जो एयर होगा, यहाँ का जो एयर होगा, ये भी क्या होगा, गर्म होगा और ये भी ऊपर उठना शुरू करेगा। तो जब ऊपर उठना शुरू करेगा, यहाँ का एयर, यहाँ से एयर ऊपर उठेगा और यहाँ से बारिश नीचे आ रहा होगा। उस समय क्या होगा, यहाँ से जब एयर नीचे से ऊपर उठेगा तो इस जगह पे खाली हो जाएगा और यहाँ लो प्रेशर बनता है और उसी लो प्रेशर सिस्टम के कारण साइक्लोन का जन्म होता है। सबसे मेन जो पावर देने का काम करता है वो होता है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर जो यहाँ से कंडेंसेट होता है, वाटर वेपर जो यहाँ से जाता है, वो क्या होता है, एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है और इसी कारण मेन यही कारण होता है साइक्लोन का। साइक्लोन को देखिए, अगर हम बेसिकली देखें तो एक साइक्लोन ऐसा कुछ दिखता है
इसमें क्या होता है, इसमें जो अंदर का ये जो दीवार जैसा आपको दिख रहा है, इसको बुलाता है आई वॉल, जो सराउंड करता है आई को स्ट्रॉन्गेस्ट विंड एंड हेवी रेन। यहाँ पे सबसे ज्यादा विंड होता है और सबसे ज्यादा रेन होता है बीच में, साइक्लोन के बीचों बीच। आई क्या होता है, तो एक बहुत ही मतलब बीच में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा काम होगा, सबसे ज्यादा एकदम शांत इलाका होगा, क्लीन सेंटर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया होगा, कोई अगर आया तो सीधा अंदर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो स्पाइरल रेन बॉन्ड्स होता है, ये क्या होता है, देखिए आपको लगेगा ना ऐसे कोई गोल गोल ऐसे घूम रहा है, इसी को स्पाइरल रेन बॉन्ड्स बुलाया जाता है। तीन बेसिकली चीज होता है किसमें, साइक्लोन में, एक आई होता है, एक आई वॉल होता है और एक स्पाइरल रेन बॉन्ड्स होता है। अगर हम चैप्टर समरी का बात करें तो साइक्लोन कैसे बनता है, तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर के कारण बनता है, जो कि ओशन से राइज करता है वेपर के फॉर्म में। दूसरा, इसमें प्रोसेस क्या होता है, तो हीट रिलीज होता है कंडेंसेशन में, जिससे बगल का एयर क्या होता है, बगल का एयर गर्म होके और वहां से ऊपर उठ जाता है, जिससे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। और अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है, स्पाइरल रेनबोट्स होता है, एक स्ट्रॉन्ग आई वॉल होता है, और एक काम और क्लियर आई होता है। तीन चीज होता है बेसिकली एक स्टॉर्म में। इम्पैक्ट क्या होता है, तो साइक्लोन बहुत ज्यादा इंटेंस विंड, मतलब बहुत ज्यादा एयर को लेके आता है, विंड को लेके आता है, और हेवी रेनफॉल अपने साथ लेके आता है, जिससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने का चांस रहता है। तो ये हमारा पूरा वीडियो था जिसमें हमने चैप्टर 6 का रिवीजन कर लिया। बाकी चैप्टर का भी आपको रिवीजन चाहिए, देखिएगा आपको मेरे चैनल पे और भी चैप्टर का रिवीजन सीरीज मिल जाएगा, या फिर लिंक चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा।